नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है द रामलीला टॉक्स में। एक विशेष एपिसोड सावन स्पेशल। सावन केवल वर्षा का महीना ही नहीं, बल्कि भगवान शिव की आराधना, भक्ति, साधना और आत्मचिंतन का पावन अवसर है। इस महीने में करोड़ों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं और पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं। लेकिन क्या हम इन परंपराओं के पीछे वास्तविक अर्थ को जानते हैं? आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? धतूरा, बिल्वपत्र, भस्म आदि का क्या महत्व है? रुद्राभिषेक की सही विधि क्या है? क्या पूजा केवल कर्मकांड है या आध्यात्मिक साधना भी? बात करेंगे श्रद्धा और अंधविश्वास में वास्तविक अंतर क्या है। इन सभी विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारे बीच सम्मानित अतिथि आचार्य श्री अजय पांडे जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं एवं कर्मकांड के विषय में पीएचडी कर रहे हैं और शोध ही जिनका वैदिक परंपरा और सनातन शास्त्रों पर गहन अध्ययन है। तो आइए महादेव का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं आज का ये विशेष सावन स्पेशल एपिसोड। हर हर महादेव। गुरुदेव, अभी सावन का महीना जी। सावन का महीना इतना पवित्र क्यों माना गया है? देखिए, एक तो अभी जो आषाढ़ आएगा शुक्ल पक्ष, जी। उसमें आती है हरिशयनी एकादशी। हरिशयनी एकादशी जी। यानी कि भगवान विष्णु जो है शयन के लिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि चले जाते हैं जी। तो हरिशयनी, कोई भी प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ता है तो दूसरा प्रधानमंत्री आ जाता है। भगवान हरि छोड़ते हैं तो भगवान शिव के पास इसकी पावर आ जाती है जी। एक तो उसकी खुशी में श्रावण मास इतना पवित्र और इतनी खुशियां मनाई जाती हैं। दूसरा, भगवान शिव का श्रावण मास की जो पहली जो कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि, इसमें प्रादुर्भाव भी कहा गया है जी। ठीक है। तीसरा, इसी महीने में देव और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन किए थे जी। समुद्र मंथन से ही 14 रत्न निकले और 14 रत्नों में से सबसे पहले क्या निकला? विष, यानी कि जहर। शिवरात्रि के दिन ही निकला है जहर। अच्छा। हाँ, शिवरात्रि के दिन जब जहर निकला सबसे पहले, तो अब ये हुआ कि जहर रखे कहाँ, लेगा कौन? क्योंकि अगर पृथ्वी में रखेंगे तो पृथ्वी भस्म हो जाएगी जी, रसातल को चली जाएगी। तो भगवान शिव ने जन कल्याण, पृथ्वीवासियों, जीव जंतु के कल्याण किए उस विष को, उस जहर को, ततः करतलीकृत व्यापी हाला हलम विषम, ऐसे अंजलि बना करके उसको धारण कर। और जैसे विष पीने लग गए, वैसे ही माँ भगवती अपने स्वामी के प्राण की रक्षा के लिए कंठ पर बैठ जाती है। कंठ अवरुद्ध हो जाता है और जहर था वो यहीं पर रुक गया, कंठ नीला पड़ गया और भगवान शिव का क्या नाम पड़ गया? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो जब कंठ नीला पड़ गया ना, तो वो बहुत तेज था, जहर का प्रभाव ज्यादा ना हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता थे सब मिल करके भगवान शिव के शरीर को ठंडा करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करने लग गए जी। तभी से ये भगवान शिव का अभिषेक का प्रचलन तभी से हुआ है। एक जगह और ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिवलिंग की पूजा अभिषेक किया था, लेकिन यहाँ पर किया तो भगवान शिव का एक प्रकार से यहाँ पर प्रादुर्भाव भी है। अच्छा। यहाँ पर प्रादुर्भाव भी है। वैसे शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि वैसे तो स्वयंभू है भगवान, पर ब्रह्मा जी ने रुद्रों को प्रकट किया था सृष्टि को बढ़ाने के लिए, और उनसे कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। तो ठीक है, हम करेंगे सृष्टि की रचना। तो रुद्र गए, रुद्र माने भगवान शिव सब गए गण सहित, और वहाँ पर बिच्छू बिस्कापर इत्यादि सब सांप बिच्छू बनाने लग गए। ब्रह्मा जी ने एक दिन सोचा कि मैं देखूं कि हमारा कैसा सृष्टि चल रही है। उन्होंने देखा तो जाकर के सांप बिच्छू बिस्कापर सब इत्यादि बनाए हुए थे, बोले सृष्टि को ही रोक दो। तो बाद में सृष्टि का उत्पादन हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस जो जहर था
उसके ताप को कम करने के लिए यहाँ पर जो है भगवान शिव का अभिषेक पूजन किया जाता है और इसी दिन जल चढ़ाया जाता है। इसलिए और भगवान के जन्म की ये शिवरात्रि भी कही गई है। इसीलिए जैसे हम लोग अपना जन्मदिन एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, भगवान का जन्मदिन पूरे महीने सेलिब्रेट किया जाता है जी जी। तो इसलिए सावन के महीने को सबसे और पवित्र भी पवित्र है और इसका महत्व और भी अधिक है। अच्छा गुरुदेव, इसमें एक चीज और बताई जाती है कि सावन के महीने में सोमवार का दिन ये सबसे स्पेशल माना जाता है। इसकी देखिए, भगवान शिव का दिन है सोमवार। जी। एक तो श्रावण महीना, हम्म। जो कि भगवान शिव का पृथ्वी लोक में ही वास रहता है, जी और श्रावण का महीना सबसे प्रिय है। जी। क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान शिव का भी जन्म भी इसी महीने में और विवाह भी इसी महीने में। जी 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 लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं ना, पूरी तैयारी करते हैं। जी जी और एक तो भगवान शिव का दिन हो गया सोमवार। जी तो मतलब मुहूर्तों में मुहूर्त, एक तो श्रावण, दूसरा सोमवार जो भगवान शिव का खुद का दिन है, जी। तो सोने में सुहागा कहेंगे, और भी फलदायी दिन हो गया। दूसरी बात क्या है कि सोम का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा कहाँ है? भगवान शिव के मस्तक पर। चंद्रमा का उद्धार किए थे ना भगवान। जी जी तो जैसे सोमवार के दिन पूजा पाठ इत्यादि अभिषेक किया जाता है, जो महत्व किया जाता है, जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है ना, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का मन का कारक है, प्रतीक जिनका मन ज्यादा विचलित होता है, पूजा पाठ में नहीं लगता, यहाँ नहीं लगता, वहां नहीं लगता। पूजा पाठ सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से आपका चंद्रमा ग्रह भी शांत होता है और भगवान शिव भी अधिक से अधिक प्रसन्न प्रसन्न होते हैं। होते इसलिए सोमवार का विशेष महत्व है। अच्छा गुरुदेव, ये सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का क्या विशेष महत्व है? देखिए, कांवड़ यात्रा का प्राचीन काल से कांवड़ यात्रा का उल्लेख है। सबसे पहले बताया जाता है कि भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा प्रारंभ की थी जी और गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ यात्रा यानी कि जल लिया था, और बागपत में कोई भगवान शिव का मंदिर है जहां उन्होंने भगवान शिव को जल अर्पित किया था। मतलब पहली कांवड़ यात्रा पहली थी कांवड़। भगवान परशुराम। दूसरी कांवड़ यात्रा जो है श्रवण, जिनके अंधे माता पिता थे, श्रवण कुमार, और महाराज दशरथ के द्वारा जिनका प्राणों का त्याग हुआ था, उन्होंने सुना कि भगवान शिव ने जहर का पान किया और उनको शांत करने के लिए सुल्तानगंज, जो उधर बैद्यनाथ में जल चढ़ता है, उन्होंने जी। सुल्तानगंज से जल लिया और बाबा बैद्यनाथ में चढ़ाया। श्रवण कुमार ने। हाँ, जी तो वो जो कांवड़ की यात्रा है, देखिए क्या होता है कि जल जो है, कई बार आपने देखा होगा कि जल को अभिमंत्रित करके छींटा मारा जाता है। जी। जल को अभिमंत्रित करके जल को पिलाया जाता है। उससे कई लोगों के रोग, शोक, संताप सब मिट जाते हैं। अब आप ये देखिए, कोई बद्रीनाथ से, कोई नीलकंठ से, कोई गंगा जी से पवित्र स्थान से जल लाता है और जमीन में बिना रखे हुए अपने शिव जी पर ले जाकर के चढ़ाता है। जी। एक अपनी अनेकों अनेक भक्तों की मनोकामनाएं होती हैं। भगवान शिव के भक्त तो वैसे भी अन्य हैं। तो जब जल एक जगह से चलता है और वो जो कांवड़िया, जो यात्री होते हैं कांवड़ को ले जाने वाले, बहुत कठिन यात्रा है, साधारण नहीं है। जो भी लोग ले जाते हैं उनको हम नमन करते हैं। जी जी। आप ये देखिए कि नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ले जाते हैं, तो वो जल और भी सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। एक तो गंगा जल होता है जी। और भी पवित्र हो जाता है और भी श्रेष्ठ हो जाता है। उसमें वो कहीं ना कहीं आस्था, अभिमंत्रित जल जो है भगवान शिव को चढ़ाते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर के होते हैं वरदान देते हैं। कि मेरा भक्त जो है ऐसी इतनी काम दूर से ये तप करके लेके आया जी। है। अच्छा गुरुदेव, एक अमरनाथ जो शिवलिंग बनता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। एक बार की बात है, सब कुछ शांत चल रहा था, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, सब कुछ शांत चल रहा था। जी। नारद जी ने देखा कि तीनों लोकों में शांति फैली हुई, लेकिन नारद जी को शांति अच्छी नहीं लगती। अच्छा। नारद जी जाते हैं माँ पार्वती जी के पास, उनको नमन करते हैं, प्रणाम माते। माँ ने कहा कि कहो कैसे आगमन हुआ आपका। नारद जी ने कहा कि माते, मैं देख रहा हूं कि आजकल आपके यहाँ की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। भगवान शिव आपसे रूठे रूठे रहते हैं, पूरी बात आपको बताते नहीं है। माँ ने कहा कि नहीं, ऐसी बात तो कोई बात नहीं है, यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बोला अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइए, जो भगवान शिव ने गले में अपने मुंडों की माला धारण की हुई है वो किसकी है? जी। तो औरतों के मन में आप जानते हैं कि तुरंत जो है
बात घर कर जाती है। हाँ। उनको लगा कि मेरे स्वामी मेरे से झूठ बोल रहे हैं और अभी तक उन्होंने ये बात बताई नहीं। पहले स्पेशल अगर महिलाएं रूठ जाती थी ना तो उनके लिए स्पेशल रूम बनाया जाता था, एक कोप भवन। कोप भवन। और कोप भवन में अगर महिलाएं चली गई तो पुरुष की खैर नहीं। खैर। जैसे माँ पार्वती कोप भवन में जाती हैं, भगवान शिव भागे भागे आते हैं कि देवी क्या हो गया, देवी क्या हो गया। देवी कुछ बोलती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से बोली और क्या कहती हैं कि स्वामी आप मेरे से छल करते हैं। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप ये बताइए आपने मेरे से ये बात क्यों छुपाई। आपने जो गले में मुंडों की माला धारण की हुई है ये किसकी है। भगवान शिव नहीं बताना चाह रहे थे। बहुत बार बोलने पर भगवान शिव को मजबूर होकर के बताना पड़ा कि प्रिय ये जो गले में मुंडों की माला है ये आपकी ही मुंडों की माला है। आपका बार बार जब आपका शरीर शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आपके मुंडों की माला बना करके धारण कर लेता हूं। मां पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया कि मेरा शरीर क्यों शांत होता है, आपका क्यों नहीं मरता है। अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं तो मैं आपके साथ क्यों नहीं रहती हूं हमेशा। तो भगवान शिव ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो प्रिय आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा और उस अमर कथा सुनने के बाद फिर आपका शरीर कभी नहीं शांत होगा जी। फिर आप हमेशा शांत रहेंगे। भगवान शिव ने उत्तम जगह देखी और अमरनाथ गुफा में जाकर के उन्होंने मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जी जी। एक ध्वनि की जाती थी, जितने भी जीव जंतु होते थे वो सब भाग जाते थे, लेकिन वो अंडा था। तो वो जो सुख का अंडा था ना, वो जैसे ही भगवान शिव अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और अमर कथा के प्रभाव से वो बड़ा हो गया। अच्छा। और बड़ा हो गया तो जब तक भगवान की लीलाएं चल रही थी, नाच गाना खेल कूद, तब तक तो माँ भगवती को बहुत आनंद रहा था और प्रभु। और जैसे ही आध्यात्म की बातें आती है ना, माँ को नींद आ गई। अच्छा। अब नींद क्यों आ गई? कथा सुनते सुनते नींद क्यों आ गई? नींद इसलिए आ गई क्योंकि जो कुंभकर्ण की पत्नी थी ना, निद्रा देवी, हाँ। तो जब कुंभकर्ण को भगवान राम ने धोखे से मार दिया, धोखे से इसलिए मार दिया क्योंकि उसको तो सोने का ही वरदान था, नींद में था, वो नींद में मारा गया है। जागते वाले दिन उसको मारने कोई मार ही नहीं सकता था, तो सोते वाले दिन मारा गया, जबरदस्ती उठा करके ला गया था। उनकी पत्नी निद्रा देवी ने भगवान राम को श्राप दिया कि जाओ, जब भी कोई तुम्हारा ध्यान लगाएगा ना, मैं नींद के रूप में आकर के भंग करूंगी। तभी तो आप देखिए कि लोग जैसे कथा चलने लगती है ना, बड़े बड़े खर्राटे बजने लगते हैं, नींद आ जाती है। तो भगवान शिव यहाँ पर जैसे ही आध्यात्म की बातें करते हैं, माँ को नींद आ गई और वो जो अंडा था वो सुख जो है अमर कथा के प्रभाव से बड़ा हो गया और वो माँ की जगह खुद हुंकारे भरने लग गया। और ये अमर कथा है क्या? ये भागवत कथा ही अमर कथा है। भगवान शिव भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते करते जैसे कथा संपन्न हुई, भगवान शिव ने कहा कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु आगे क्या हुआ? तो भगवान शिव ने कहा कि कथा तो संपन्न हो गई प्रिय। तो बोले कि मैं तो यहाँ से आगे कथा सुनी नहीं हूँ। तो बोले कि आपने नहीं सुना तो ये कथा हुंकारे कौन भर रहा था? हाँ। शंकर जी को क्रोध आ गया और सुख के पीछे तलवार लेकर दौड़ लिए, त्रिशूल लेकर के, अब तो इसको छोड़ूंगा नहीं, हमारी अमर कथा सुन लिया। वो बेचारा सुख जो है अब अमर कथा सुन चुका था। जो अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। अगर वो मारा जाएगा तो अमर कथा का जो अस्तित्व है वो नष्ट हो जाएगा। सही बात। वो बद्रीनाथ यहाँ वहाँ कई ब्रह्मांडों में भागते भागते गया, तो जो महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी थी, उनकी पत्नी ऐसे जम्हाई ले रही थी मुंह पाड़ के, उनके मुंह में घुस गया। अच्छा। हाँ, लेकिन शिव जी वहां पहुंच गए, शिव जी का भेजा हुआ त्रिशूल वहां पहुंच गया और वो इंगित कर रहा था कि मैं इसके प्राण लूंगा। महर्षि वेदव्यास जी के समझाने पर भगवान शिव को उन्होंने समझाया, उनके क्रोध को शांत किया कि आप जो है अगर अमर कथा ये सुन चुका है, इसको मार देंगे तो आपकी अमर कथा नहीं रह जाएगी, वो तो मर कथा हो जाएगी। मर कथा हो जाए, सही बात। तो तभी से यहाँ पर देखिए कि अपने आप में कितना सुंदर भगवान शिव का ऑटोमेटिक अपने आप शिवलिंग बन जाता है, अपने आप चला जाता है। साक्षात भगवान वहां पर बसते हैं, भगवान शिव वहां पर बसते हैं। जी। और आप देखिए क्रम क्या है, अभी सावन के महीने में शिव जी संभाल रहे हैं, ठीक। अभी थोड़े दिन में आ जाएगा पितृपक्ष, हाँ, पितृ लोग संभालेंगे। पितरों के बाद देवी जी आ जाती है, माँ भगवती, वो 9 दिन संभालती है सृष्टि को। जी। फिर नवरात्रि के बाद आ जाता है दीपावली का पक्ष, लक्ष्मी जी संभालती हैं, और लक्ष्मी जी के संभालने के बाद कार्तिक के महीने में ही देव उठानी एकादशी बोलते हैं, भगवान नारायण फिर आ जाते हैं। जी।
तो ये है अमरनाथ की कथा। बहुत बहुत सुंदर गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, सावन के महीने में जो शिवलिंग की पूजा की जाती है भगवान शिव की, उस पे भांग, धतूरा, बिल्व पत्र आदि अर्पण किए जाते हैं। इनका विशेष रूप से क्या महत्व है? देखिए, ऐसा बताया गया है कि जब भगवान शिव ने विष का पान कर लिया, हम्म, तो जो विष का कड़वाहट थी, कड़वापन था, उसको दूर करने के लिए धतूरे का, भांग का और बिल्वपत्र का पान कराया गया था। जी। बेल में देखिए आप, ठंडी तासीर होती है, बेल ठंडा करता है। जी। और जो बिल्वपत्र है, जो पत्ता है ना, वो भी, उसकी भी ठंडी तासीर होती है ना, भगवान को इसीलिए चढ़ाया जाता है। वैसे बिल्वपत्र का अलग महत्व है। हम्म। बिल्वपत्र क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। हाँ, उसके जो 3 पत्ते 3 पत्ते हैं। जी। सत रज तम गुणों का प्रतीक होता है। जी। यानी कि जो इंसान बिल्वपत्र चढ़ाता है ना, वो अपने हर प्रकार के गुण भगवान शिव को अर्पित करता है। जी। ठीक है? क्योंकि अहंकार तो भगवान का भोजन है, अहंकार भी भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। चढ़ाया जाता है, सही बात। सब कुछ चढ़ाया जाता है। हम्म। और देखिए, जो भगवान त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम एक बिल्वम शिवार्पणम, 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं एक बेलपत्र चढ़ाने से। जी। बेलपत्र की महिमा बहुत ही अपरंपार है। अच्छा, बिल्व पत्र चढ़ाने से पहले उसकी शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए? शुद्धि का ध्यान, जो बेलपत्र के पीछे जो डंडी होती है, जी। और डंडी के पीछे एक गांठ होती है, जी, ठीक जहाँ है? से वो तोड़ा गया है। हाँ, जी। तो वो जो गांठ है ना, वो वज्र है। अच्छा। ठीक? हम्म। कभी भी पूरी गांठ वाली बिल्वपत्र भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा। ठीक? हम्म। लेकिन अगर पूरी डंठल तोड़ दी है तो भी नहीं चढ़ाना चाहिए। थोड़ी सी इतनी डंडी बची रहनी चाहिए। वो सिर्फ जो वज्र है ना, हाँ। वज्र भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान को घात होगा। जी जी जी। भगवान के ऊपर वज्र थोड़ी नहीं चढ़ाएंगे। हम्म। माँ पार्वती सहित उल बिल्वपत्र को चढ़ाएंगे, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। बिल्वपत्र को चढ़ाने का यही नियम है कि वो जो गांठ होती है सिर्फ वो तोड़ दें, इतनी डंडी बची रहती है, तब भगवान को चढ़ाएंगे। और ये भांग और धतूरा, भांग तो एक नशीला पदार्थ है, कहते हैं कि भांग खाने से आदमी वो हो जाता है, तो भगवान शिव को क्यों अर्पित किया देखिए, जाता है? कुछ सारे लोग बोलते हैं जो भांग और धतूरे का सेवन करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, खास करके गांजे का सेवन करते हैं। हाँ, एक पिक भी और जब देखने में उनसे आई कि हम पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो सीधा से बोलते हैं कि हम भगवान के शिव के भक्त हैं। हाँ। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं सच में, तो फिर आप विष का पान करिए, हाँ। जहर पी के दिखाइए। हम्म। भाई, वो तो देखिए नीलकंठ महादेव हैं। जी। उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए, दुनिया को, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, संसार के कल्याण की कामना से उन्होंने विष का पान किया है। हम्म। आप तो अपने स्वार्थ के लिए गांजा, भांग इत्यादि का पान कर रहे हैं। जी। वो ठंडी तासीर है, उस कड़वाहट को दूर करने के लिए ही भांग और धतूरे का पान कराया गया था। बहुत सुंदर जवाब गुरुदेव आपका। लेकिन एक प्रश्न और है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। जी। कई लोग ये कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ा करके आप दूध को व्यर्थ कर रहे हैं, वो दूध किसी गरीब को दान में दे दो, किसी बच्चे को पिला दो, शिवलिंग पे चढ़ाने से क्या फायदा होगा? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें इस पे। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन कितना गरीब होगा, कौन कितना आलिम होगा, अमीर होगा, ये तो भाग्य से होता है। हमारे दूध पिलाने से कोई गरीब या अमीर नहीं हो सकता है, हमारे दूध देने से। जी। हमारे परमात्मा, हमारे भगवान को जो पसंद है, हम्म। हम अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो जिसकी जितनी भी आस्था है, वो कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है। अभी हम पीछे गए थे बनारस, कोई 500 करोड़ रुपए दिया था कि सोने का मुकुट लगा दो, अब आप कह दो ये भी गरीबों में बांट दो, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। जी। जो जिसकी आस्था है अपने ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति लोग करते हैं। जी जी जी। तो वैसे तो देखिए, ऐसा है कि आषाढ़ और सावन के महीने में जो दूध है ना, वो जहर बन जाता है। आप अच्छा। कभी दूध को घास में डालिए, घास जल जाएगी थोड़ी देर बाद। अच्छा। और जहर भगवान शिव को बहुत प्रिय है। एक तो ये है उसका लॉजिक। जी जी। दूसरा ये है कि दूध में भी ठंडी तासीर पाई जाती है। जी। और दूध जो है ठंडक पहुंचाता है, अंदर से गर्म नहीं होता, ठंडक पहुंचाता है। इसलिए भी भगवान शिव को दूध अत्यधिक प्रिय है और दूध का अभिषेक किया जाता है। जी, बहुत सुंदर गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, अब सावन का महीना आ गया है और इसमें बहुत श्रद्धालुगण भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उसकी विधिवत पूजा की विधि बताइए कि किस प्रकार से भगवान शिव की लोग पूजा करें और उनको वो मनोकामना पूर्ण हो उनकी। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि
सावन का महीना तो खैर है ही विशेष, भगवान शिव का महीना कहा गया है, लेकिन पूरे साल में भी जितने भी व्रत आते हैं लगभग गौरी शंकर भगवान शिव से रिलेटेड ही आते हैं। जी। गणगौरी व्रत हो, हरितालिका व्रत हो, जितने भी व्रत आते हैं वो माँ गौरी का पूजन किया जाता है, जी। क्योंकि सौभाग्य की और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ गौरी की पूजा ही की जाती है, भगवान शिव की पूजा ही की जाती है। और इसलिए भी की जाती है कि आप देखिए कि भगवान शिव का जो परिवार है वो एक दूसरे के शत्रु होने के बावजूद भी बिल्कुल एक साथ रहते हैं प्रेम से। जी। भगवान शिव का जो परिवार है वो एकता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है, प्रेम रसता का प्रतीक है। देखिए आप, भगवान शिव के गले में सर्प हैं और भगवान गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। चूहा और गणेश जी एक दूसरे के शत्रु हैं लेकिन एक साथ प्रेम से रहते हैं। भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज और माँ की सवारी सिंह, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं लेकिन एक साथ रहते हैं। कार्तिक जी का वाहन मोर, भगवान शिव के सर्प, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं लेकिन प्रेम से एक साथ रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि भगवान जो है, भगवान शिव की जो पूजा है ना, वो परिवार की एकता और अखंडता का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी बात, जो भगवान शिव की पूजा करने की विधि है, सबसे पहले तो देखिए ऐसे है कि कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग हो आसपास, ठीक है, या नर्मदा का कंकर सब शंकर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो घर में रखने के लिए कहा गया है, ठीक है, स्फटिक का शिवलिंग होता है, काले शिवलिंग होते हैं, ये घर में रख सकते हैं। हाँ, सबसे विशेष आपको बता देता हूँ, भगवान राम पुरुषोत्तम राम जब रावण से लड़ने जा रहे थे तो रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी, मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे। तब से पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा भी आप करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, और आप ही विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि उस प्राण प्रतिष्ठा भगवान शिव जो पार्थिव, आपने देखा होगा कि कोई 1100 बना रहा है, कोई 11,000 बना रहा है, कोई 1 लाख बना रहा है, शिवलिंग बनते हैं, पार्थिव शिवलिंग गण बनते हैं और भगवान शिव की पूजा विधिवत की जाती है। जी। भगवान शिव के परिवार के जो सदस्य हैं, गणेश जी, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा, सर्वदेवता, वीरभद्र, कुबेर और सर्वदेवता, और इसके बाद खुद भगवान भोले बाबा। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबसे पहले उन सभी का देवताओं का ध्यान आह्वान किया जाता है, बाद में भगवान शिव का। तो सबसे पहले ध्यान करके, वैसे तो देखिए भगवान शिव क्या कहते हैं कि आत्मा तुम गिरिजापति सहचरा प्राणा शरीर ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। भगवान शिव कहते हैं कि ये प्रभु, जो आप भगवान शिव कहते हैं शंकराचार्य जी के माध्यम से कि हे प्राणियों, जो तुम्हारा शरीर है, प्राणा शरीरम ग्रहम, वही मेरा घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जब तुम कोई भी भोग करते हो, मैं समझता हूं कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो। जी जी। निद्रा समाधि स्थिति, जब आप सो जाते हो तो मैं समझता हूं कि आप मेरी समाधि में लीन हो। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जब आप कहीं भी संचार करते हो, चलते फिरते हो, भगवान शिव कहते हैं कि मैं समझता हूं कि हे प्राणी, तुम मेरी परिक्रमा लगा रहे हो। तो भाव होना चाहिए पूजा में, लेकिन फिर भी विधि ये कि सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करेंगे, ध्यान करने के बाद भगवान शिव को पुष्प के रूप में आसन देंगे, ठीक है, हाथ पैर धुलाएंगे। सबसे पहले हर बार दूध से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, मधु से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए, मतलब बाद में जल से, हाँ, पंचामृत से स्नान कराइए, अष्टगंध चंदन से स्नान कराइए, भस्म का स्नान है, भांग का स्नान है, और भगवान को सुंदर वस्त्र धारण करवा करके पंचोपचार पूजन करके भगवान शिव का विधिवत अभिषेक होता है। और अभिषेक कौन सा? जो चारों वेदों में हमारा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पूरा कर्मकांड है, जितने भी पूजा पाठ के मंत्र हैं, संस्कारों के मंत्र हैं, वो सब आपके शुक्ल यजुर्वेद पूरा उसी का है। शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यान्दिनी संहिता है, उसमें ये रुद्राष्टाध्यायी जो भगवान शिव के मंत्र हैं वो निकाले गए हैं, ठीक। भगवान शिव की जो अष्टाध्यायी है, वो पहला अध्याय गणपति सूक्त, दूसरा अध्याय नारायण सूक्त, तीसरा शनि सूक्त, चौथा सूर्य सूक्त, 5वां रुद्र सूक्त, मतलब सारे देवी देवताओं का मिश्रण भरा हुआ है उसमें। और उस पाठ से भगवान शिव तो तक्षण प्रसन्न होने वाले हैं, भगवान भोले बाबा हैं, भोलेनाथ जी। भोलेनाथ क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत सरल है जी। सरल को भोला कहेगा, और नाथ माने स्वामी, इसलिए एक उनका नाथ भोलेनाथ भी है जी। तो भगवान का विधिवत अभिषेक करें, अभिषेक करके श्रृंगार करके पूजा आरती कर देते हैं, ये तो सूक्ष्म विधान है ही जी। और अगर मैं बात करूं पुष्प की, तो कौन सा पुष्प ऐसा है जो वर्जित है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए? देखिए, एक बार की बात है कि ब्रह्मा विष्णु
ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में बहस छिड़ जाती है कि मैं बड़ा कि तुम बड़े। अच्छा। और जब मैं बड़ा तुम बड़ा शिव पुराण की कथा है, हम्म। तो भगवान शिवलिंग अचानक उनके सामने प्रकट हो जाता है। अच्छा। हाँ, प्रकट हो गया तो ये हुआ कि शिवलिंग की उधर की और इधर की ना कोई अंत है ना कोई आदि है। वो कहते हैं आप परिक्रमा लगा के आओ, आप देख के आओ, जो पहले देख के आएगा वही बड़ा माना जाएगा। हम्म। अब इस बहस में होता क्या है कि विष्णु जी गए तो उनको अंत ही नहीं मिला, हम्म। तो ब्रह्मा जी गए ऊपर तो ऊपर उनको केतकी पुष्प में मिल गया। केतकी पुष्प, अच्छा। आपने देखा होगा केतकी पुष्प। हम्म। तो केतकी पुष्प मिल गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो कि तुम बता देना कि मैं पूरा देख लिया हूँ और आ जाते हैं। तो ब्रह्म विष्णु जी से पूछा गया कि आप कहाँ तक गए थे? बोले मुझे इसका अंत नहीं मिला। जी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो घूम आया, ये केतकी वस्त्र, ये जो केतकी पुष्प। पुष्प है ना, ये गवाही है, ये गवाहदार है। और केतकी पुष्प ने भी झूठ बोल दिया। भगवान शिव ने पहचान लिया। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख होते थे, जिस मुख से उन्होंने ये झूठ बोला भगवान शिव ने वही मुख काट दिया। अब आरती में क्या बोला जाता है कि एकानन चतुरानन, अब 4 मुख बचे हैं। जी जी। पहले ब्रह्मा जी 5 मुख के थे, वे झूठ बोलने के हाँ, कारण और भगवान शिव ने उस केतकी पुष्प को कहा कि तुमने भी झूठ बोला है, जाओ आज से तुम कहीं पूजा में प्रयोग नहीं होगे। वो केतकी पुष्प भगवान शिव के चरणों में पड़ जाता है, बोले मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि जाओ तुम पूजा में तो प्रयोग नहीं होगे, खैर आपका श्राप हो गया, लेकिन तुम घर में सजावट के काम आओगे। उसकी बेल सी होती है, केतकी पुष्प जो है घर में जो है सजाने के काम आता है, पूजा में इस्तेमाल, पूजा में प्रयोग नहीं होता। जी। तो शिवलिंग की बात चल रही है तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि क्या चढ़ाने से और किस चीज की प्राप्ति होती है? देखिए, अभिषेक तो आपको बता ही दिया कि किस दिन से प्रारंभ हुआ था। जी। ठीक है। जैसे किसी को संतान की प्राप्ति नहीं है, जी, गाय के दूध से प्रॉपर बढ़िया भगवान शिव का विधिवत अभिषेक करे, संतान की प्राप्ति होगी, अवश्य, वंश की वृद्धि होगी। जी। गंगा जल से अभिषेक करने से इंसान क्या है कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो भाग जाती दूर है। होगी। सही बुद्धि, निर्मल बुद्धि प्रदान होती है। जी। लक्ष्मी की प्राप्ति है तो गन्ने से अभिषेक करे भगवान शिव का। क्या बात, बहुत सुंदर। और टीबी जैसे जो बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते, मधु के शहद से अभिषेक से बड़े बड़े टीबी जैसे रोग खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव का हाँ, शहद से अभिषेक करने से बहुत लंबा फीवर चलता है, आपने देखा होगा 1.5 साल 2 साल किसी का ठीक नहीं होता, गिलोय से भगवान शिव का अभिषेक करें। जी। गिलोय तो स्वयं ब्रह्मा से प्रकट है ना, जड़ी बूटी। जी 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 जी, आयुर्वेद में इसका बड़ा नाम है। जी। और तमाम प्रकार के औषधियों से, गन्ने के रस से आपको बता ही दिया, दही से भी अभिषेक होता है। पारिवारिक की सुख शांति के लिए दही से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। जी जी। घी से, जैसे बच्चे पढ़ने में कमजोर है जी, तो घी से अभिषेक, ठंडी बुद्धि की प्रधानता होती है। तो ये घी में भी विशेष रूप से देखा जाए तो कौन सा घी होना गाय चाहिए? का घी, देसी गाय का। भगवान देसी गाय, बिल्कुल। जी जी। किसी का विवाह में लेट हो रहा है, केसर युक्त दूध से अभिषेक करें, शीघ्र विवाह हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रही है, केसर युक्त दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर देखिए। सोमवार के व्रत का भी विधान है वैसे तो, लेकिन अभिषेक की यही विधान है। जी, बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर जानकारी दी इस सावन मास पर कि ये सावन का जो महीना है अति पावन और पवित्र होता है, और गुरुदेव ने जो जानकारी दी है वो हमारे दर्शकों को अवश्य पसंद आएंगी। तो आचार्य अजय पांडे जी, आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सावन में भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक, कर्मकांड और सनातन धर्म के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर जो इतनी सरल और प्रामाणिकता के साथ प्रेरणादायक जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।